नमस्ते, मैं टैरो एक्सपर्ट देवेना आप सभी लोगों के सामने अपने वीडियो को लेके आई हूँ, जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। जो क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर किया था कि 3 कलर्स जो कि थे रेड, ब्लू और ग्रीन कलर में से आप एक कलर चूज़ करिए और डेफिनेटली मैं आपको कार्ड के थ्रू बताऊँगी आपका आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा। पहली बात, जो टैरो रीडिंग होती है ये जब 1 to 1 होती है तो ये बहुत पर्सनलाइज्ड होती है। हम केवल एक पर्सन को फोकस करके अपने आंसर्स को बता रहे होते हैं कार्ड के थ्रू। बट जब हम जनरल रीडिंग लेते हैं जहाँ पे हम ग्रुप को टारगेट करते हैं तो वहाँ पे हम जो रीडिंग्स देते हैं वो रीडिंग्स हम आपको देते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, और डेफिनेटली वो हो सकता है डिफर करे पर्सन टू पर्सन, क्योंकि आपने जो कलर्स चूज़ करे होते हैं वो ज़रूरी नहीं है वो आपने दिल से चूज़ करे होते हैं, क्योंकि वो आपका फेवरेट कलर होगा इसलिए आपने वो फेवरेट कलर चूज़ कर लिया होगा। बट टैरो कार्ड ये सारी चीज़ें नहीं समझता। टैरो कार्ड केवल इमोशन समझता है। अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं बोलूँगी भाई मेरा फेवरेट कलर तो ब्लू या रेड, दो में से एक होना चाहिए। तो मैं डुअल नेचर नहीं ले सकती, मुझे एक ही कलर चूज़ करना पड़ेगा। तो मुझसे ज़्यादा पूछोगे तो आई विल प्रेफर टू गो विद रेड रादर देन ब्लू, क्योंकि रेड से मैं कहीं ना कहीं कनेक्टेड हूँ इमोशनली। तो वैसे ही ये रीडिंग पूरा आपके इमोशन बेस्ड होती है। जिन लोगों ने कार्ड्स के कलर को केवल इसलिए चूज़ करा है क्योंकि वो आपके फेवरेट कलर थे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तीनों रीडिंग में से कहीं ना कहीं आप अपने आप को बेस्ट सूट कर लोगे। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी फर्स्ट रीडिंग के साथ, जो कि है कलर ब्लू। कलर ब्लू जिन लोगों ने चूज़ किया है वो लोग बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, जो बहस में पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। वो अवॉइड करते हैं ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे बहस हो रही हो, जहाँ पे नेगेटिविटी हो। वो पर्सन ऐसे पर्सन है जिनको लोगों की मदद करने के लिए वो हमेशा आगे रहते हैं, मगर जब वो मदद के लिए मांग करते हैं तो लोग उनको छोड़ के चले जाते हैं। वो सबके बुरे समय में उनका साथ देते हैं, पर जब उनको ज़रूरत होती है तो लोग उनके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम आप शायद इस समय बहुत कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है जिस काम को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा आपको स्ट्रगल फेस आउट करना पड़ा है। इसी वजह से आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि काम कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं जहाँ आप स्टेप्स ले रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम इट वहाँ पे आपका टेंशन भी क्रिएट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे बोलूँगी कि ये फ्रस्ट्रेशन, ये टेंशन घर पे नहीं। आप ये सोच लीजिए आज आपके एग्जाम्स डेज चल रहे हैं, अभी करंटली आपके एग्जाम्स डेज चल रहे हैं। आने वाला टाइम आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगा, क्योंकि आप जो एफर्ट लेके चल रहे हैं एटलीस्ट अब आप उन लोगों को जानते हैं जो आपके वेल विशर हैं, और आप उन लोगों को भी जानते हैं जो आपके कॉम्पिटिटर थे। तो अब आप जो स्टेप्स ले रहे हैं बहुत ही अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं और फ्यूचर में आपको इनका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। अब आता है कलर रेड। रेड कलर इस समय जिन लोगों ने चूज़ करा होगा मैं ये बताऊंगी उनका पॉजिटिव टाइम चल रहा है। पॉजिटिव टाइम इसलिए क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी एक स्ट्रगलिंग पीरियड फेस आउट कर लिया, उन्होंने पूरी मेहनत कर ली है। अब उनको रिवॉर्ड्स पाने का टाइम आ चुका है। शायद उन्होंने जो एफर्ट्स लिए थे वो बहुत अपने मेहनत से ज़्यादा एक्सट्रीम मेहनत करी थी, तो अब उनको जो रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे वो भी उनको डबल ही मिलेंगे। और जो लोग अभी इस सिचुएशन में हैं कि वो इनपुट डाल रहे हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी आप अपने जिस काम के लिए भी आगे एफर्ट्स दे रहे हैं आप 100% एफर्ट दीजिए। आने वाला टाइम भी आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ये कार्ड हमें ये रिप्रेजेंट करता है जब कोई काम स्ट्रगल के बाद मिलता है तो उसका असर लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो ये कार्ड वालों के लिए मैं यही बोलूँगी, एंजॉय करिए, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। एंड जो लोग इसके आगे बढ़ रहे हैं किसी काम को लेकर, तो उसमें ज़्यादा मेहनत करिए ताकि आपको रिवॉर्ड भी बड़ा मिले। अब आता है पाइल नंबर या कलर नंबर 3, जो कि है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर वालों के लिए मैं ये बोलूँगी बहुत ही काम टाइम है ये आपके लिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। इसलिए क्योंकि आपके इस कार्ड में मुझे ये दिखता है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई हमें ये बताता है कि अगर हमने पिछले कुछ काम किए थे और ये समय भी अगर हम वही गलतियां दोहराएंगे तो डेफिनेटली हमारा आउटकम पॉजिटिव नहीं होगा। गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। अगर जिन लोगों ने पिछले टाइम में कुछ सफरेंस फील आउट करी होगी या फिर कहीं ना कहीं उन्होंने पॉजिटिविटी उनके साथ नहीं होगी, या फिर वो जो भी एफर्ट ले रहे होंगे वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट नहीं हो रहे होंगे, तो आने ये समय जो है वो आपकी चीज़ों को कन्वर्ट पॉजिटिविटी में करेगा। एक चीज़ और इसमें ऐड करूँगी, अगर जो लोग बिज़नेस करने का सोच रहे हैं, पार्टनरशिप बिज़नेस का करने का सोच रहे हैं, तो मैं ये बोलूँगी कि आप लोग थोड़ा जांच पड़ताल करके अपने बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से आगे गो अहेड करिए। मीन्स पार्टनरशिप में अगर कोई काम करने का सोच रहे हैं तो फिर उसमें थोड़ा सा डिगिंग करके ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि हम किसी काम को अधूरा छोड़ के अगर आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए हमें फ्यूचर में सफ़र करना पड़ता है।
और जो लोग ऑलरेडी पार्टनरशिप में थे और उन्होंने स्ट्रगल किया था, तो अब ये टाइम आ गया है कि अब आपका काम जो है वो सही अकॉर्डिंगली अब वो मूव ऑन करेगा। जहाँ पे कंपैटिबिलिटी की बात आती है, अब यहाँ पे कंपैटिबिलिटी आपकी धीरे धीरे मैच होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उनको समझ चुके हैं, जान चुके हैं, ये समझ चुके हैं उनके साथ कैसे काम किया जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रीन कलर हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि हमें अपनी लाइफ में बैलेंसिंग करके बहुत ज़रूरत है चलने की। अगर आपके हाथ में 2 ग्लास हैं, दोनों में अगर एक ग्लास में पानी है, अगर हम इस हाथ से उस ग्लास में डालेंगे, उस हाथ से उस ग्लास में डालेंगे, तो अगर हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली पानी सही जाएगा। अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस करेंगे किसी भी चीज़ में, चाहे वो काम हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो फैमिली हो, कहीं ना कहीं हमें सफ़र करना पड़ेगा। तो ये थी मेरी 3 रीडिंग्स आप सब लोगों के लिए, कलर्स ब्लू, रेड और ग्रीन के लिए। आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगे। अगर अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं बिल्कुल ये बोलूँगी, ये रीडिंग अप्लाई करती है केवल 15 डेज़ के लिए, ये मंथ के लिए नहीं होती, ये ईयर के लिए नहीं होती। Thank you so much for liking this post.